सुप्रभात छात्रों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उपसर्ग जो है नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे ही उपसर्ग की भांति प्रत्यय होते हैं जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो मैं अब आपको अध्याय 6 प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? उपसर्ग तो आप भली भांति समझ चुके हैं कि वो शब्दांश जो है शब्द के मूल शब्द के पूर्व में मतलब पहले लगाए जाते हैं। और ये प्रत्यय क्या होते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। प्रत्यय की परिभाषा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर एक शब्द है। अब उस सुंदर में हमने ता जोड़ दिया, ये ता क्या है? प्रत्यय है ना। तो सुंदर में ता जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? सुंदरता। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे उपसर्ग का कुछ अपना अर्थ है ना। जैसे आ मीन्स अभाव या कमी के रूप में वो व्यक्त होता है, ऐसे ता जो प्रत्यय है इनका अपना प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, कुछ ऐसा स्पेशल अर्थ या विशेष अर्थ नहीं होता है। ठीक है। ये जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ करके परिवर्तन करके एक नया शब्द निर्मित कर देते हैं ये। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्यय जो है नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनके भी भेद होते हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? इनके दो भेद होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कृत प्रत्यय क्या है। ठीक है, ये नंबर 2। अब आप देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय अर्थात जो क्रियाओं में लगते हैं, क्रियाओं में लगने से वो एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय जो है कारणवाचक संग बना देते हैं, शब्द बना देते हैं, है ना, विशेषण शब्द बना देते हैं, भाववाचक विशेषण बना देते हैं। ऐसे कृत प्रत्यय क्रियाओं में लग के अनेक तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आप सबसे पहले देखेंगे कृत प्रत्यय। जैसे हमने देखा एक शब्द है पढ़। क्या है शब्द? पढ़। अर्थात पढ़ मतलब पढ़ना। पढ़ क्या है? ये क्रिया है। अब अगर क्रिया में हमने, है ना, ता लगाया तो वो बन गया पढ़ता, राम पढ़ता है ना। अब अगर इसी पढ़ में हमने आई जोड़ दिया तो वो क्या बन गई? पढ़ाई। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ता और आई, है ना। फिर पढ़ में अगर अपन ने और भी ऐसे कई चीजें जोड़ सकते हैं, हम कई प्रत्यय जोड़ जाते हैं। जैसे कि सुंदर में हमने ता जोड़ा तो बन गया सुंदरता और पढ़ में जोड़ा तो पढ़ता। ठीक है ना। ऐसे ही आप देखेंगे अगर हम इस सुंदर में ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो सुंदरी। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि सुंदर एक खुद अपने आप में गुण है और किसी की तारीफ करी उसे हमने बोला सुंदरी। कोई महिला मतलब स्त्रीलिंग वाली है ना, तो उसको हमने बोला सुंदरी। तो ई प्रत्यय से वो हमने दे दिया। अब आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये कारणवाचक जो है संज्ञा बनाता है ना। जैसे कि आपने देखा ठेल, एक शब्द में यहाँ पर लिख रही हूँ ठेल। ठेल मतलब किसी प्रकार से धकेलना, ठेलना, है ना, अलग कर दिया हमने। तो अब अगर हम इसमें ठेल में हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो वो नया शब्द क्या बन गया? ठेला। अब झूल एक शब्द है, झूल में हमने आ जोड़ा तो क्या बन गया? वो झूला। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये क्या बन गए? ये कारणवाचक, है ना, ये कारण हो गया। ठेल तो एक अपने आप में क्रिया है और उसमें आ जोड़ दिया तो वो बन गया ठेला। कुछ कारण है, ठेला, उसने कुछ काम किया, वो कारण बन गया। झूल झूला, है ना, वो वहाँ कारण है झूलना उसका, अर्थात वो झूला, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये कारणवाचक यहाँ पर संज्ञा बना रहे हैं। कौन से शब्द? ये प्रत्यय जोड़ने के बाद में।
अब कुछ ऐसे हैं जिनसे कि हम देखेंगे कि विशेषण बन जाता है। विशेषण बनाने वाली कुछ ऐसे कृत प्रत्यय होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने लिखा निंदा, है ना। निंदा में यदि हमने, अब इसका मूल रूप जो होता है वो होता है निंद, है ना। क्या होता है इसका? निंद। अब एक्चुअल निंद में हमने अनीय प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? निंदनीय। ठीक है। ऐसे ही हमने पठ में नीय जोड़ा, अनीय जोड़ दिया, है ना। तो पठ में नीय जोड़ने से वो क्या बन गया? ईय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं हम? निंद में अनीय ना जोड़ के हम यहाँ पर ईय प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है ना। पठन प्लस ईय बराबर हो गया ये पठनीय। ठीक है। इसके बाद में निंदन प्लस ईय बराबर हो गया निंदनीय। ठीक है। अब आपने देखा ईय प्रत्यय लगाने से, जैसे हमने भारत में हमने ईय जोड़ दिया तो ये बन गया भारतीय। समझ में आ रहा होगा सभी को कि इस प्रकार से ये जो है हमारे विशेषण बता रहे हैं। भारतीयता एक विशेषता है। ऐसे निंदनीय, पठनीय, ये सब क्या है? विशेषण है, विशेषता है ये। तो अब आपने देखा कि जितने भी आपने देखे कृत प्रत्यय क्रियाओं में लग रहे हैं तो कहीं वो संज्ञा बना रहे हैं, कहीं भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, वे कहीं कारणवाचक बना रहे हैं जैसे ठेला झूला है, और कहीं वे विशेषण बना रहे हैं जैसे कि निंदनीय, पठनीय, भारतीय इत्यादि, है ना। अब आपको पता होना चाहिए, एक तो प्रत्यय हो गया हमारा ये कृत प्रत्यय। अब दूसरा प्रत्यय कौन सा है हमारा? वो है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब हम तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और ये संज्ञा विशेषण बनाते हैं। ठीक है ना। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं और वही वो बनाते भी हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमने लिखा सुनार। ठीक है। सुनार। अब सुनार जो है शब्द में आप देख रहे होंगे कि एक तो शब्द है सोना, है ना, और दूसरा है आर, और सोना प्लस आर मिला के बन गए ये सुनार। ऐसे ही लोहा प्लस आर बराबर बन गए लोहार। ठीक है। आपने देखा कि तद्धित प्रत्यय काय में लगाया हमने? लोहा, सोना धातु है, मतलब ये संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा में हमने अगर ये आर प्रत्यय लगाया तो भी ये क्या बना? सुनार और लोहार। ये उसकी विशेषता हो गई। तो संज्ञा में लग के विशेषण बना दिया उसने, एक नया शब्द निर्मित हो गया। आपने देखा कि कुछ विशेषण से भी यहाँ पर संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि अच्छा। अब अच्छा में अगर हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? अच्छाई। ठीक है। अब अच्छा एक विशेषण है, राम अच्छा लड़का है तो अच्छा उसकी विशेषता, विशेषण है। आई प्रत्यय जोड़ा तो वो बन गई क्या? अच्छाई। अर्थात ये विशेषण से भी विशेषण बना देते हैं, विशेषण से भी एक संज्ञा बना देते हैं। अब संज्ञा से कुछ विशेषण भी बनाते हैं। जैसे कि हमने रस में हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो वो क्या बन गया? रसीला। क्या बना वो? रसीला। अब आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ के वे संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण सब कुछ बनाते हैं। अर्थात वो इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके मूल शब्द में उपसर्ग भी जुड़े होते हैं और प्रत्यय भी जुड़े होते हैं। जैसे कि अब आप देखेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक शब्द है
लेकिन आप जब इसमें मूल शब्द खोजेंगे तो इसमें तंत्र जो है वो मूल शब्द है, इसमें स्व जो है उपसर्ग जुड़ा है, प्लस इसमें ता जो है प्रत्यय जुड़ा है। एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है और बीच में मूल शब्द है, तो मिला के बन गया वो स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी किताब में देखेंगे कि कई उदाहरण मिलेंगे आपको जो कि एक उपसर्ग एक प्रत्यय के माध्यम से भी बने हुए हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि दो दो प्रत्यय जुड़े होते हैं, जैसे कि आपने देखा है बुद्धिमानी, तो बुद्धि बुद्ध जो है एक क्या है वो बुद्धि अलग है और मानी अलग है। अब आपने इसमें क्या देख लिया कि मान जो है एक इसका मूल शब्द है, बुद्ध इसमें उपसर्ग है और ई उसमें प्रत्यय है। इस प्रकार से बन गया बुद्धिमानी। ठीक है, अब अगर हम देखें भारतीयता, तो भारतीयता में आपने देखा कि भारत एक शब्द है, ई उसमें प्रत्यय जुड़ा है और ता भी उसमें एक प्रत्यय जुड़ा है, दो प्रत्यय जोड़े तो जब जाके बना वो भारतीयता। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यय जो है नए शब्दों का निर्माण करते हैं। भली भांति समझ गए होंगे कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लग के नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय जो क्रियाओं के माध्यम से जुड़ के नए शब्द बनाते हैं, क्रियाओं में जुड़ते हैं, और दूसरे वे विशेषण संज्ञा सब कुछ बनाते हैं उनसे, वो है ना, कारणवाचक संज्ञा विशेषण। और जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं वे क्या बनाते हैं, वे भी आपको कई संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जोड़ के उसी प्रकार के शब्द बनाते हैं, लेकिन वे कोई नया शब्द बना देते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रत्यय अध्याय समाप्त। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रत्यय का ज्ञान अर्जन करें, अच्छे से देखें, इसे पढ़ें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।